गुंडागर्दी करोगे? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में नेता के बंदूकबाज बेटे की हरकत से हर कोई दहशत में आ गया। एक शख्स अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में सरेआम गुंडागर्दी करता है, पिस्तौल तानकर एक कपल को धमकी और गंदी गंदी गालियां देता है और होटल स्टाफ से लेकर वहां मौजूद हर कोई खड़े होकर सब कुछ देखता रहता है। अब सवाल है कि आखिर एक नेता के बेटे को कानून की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस किसने दिया? सत्ता और पैसे के नशे में चूर कोई शख्स किसी भी आम आदमी को डराएगा, धमकाएगा, या कोई ऐसा करता है तो फिर आसपास कोई कुछ भी नहीं बोले? क्या ये कानून के साथ मजाक हो रहा है? जवाब तो देना होगा में आज हम इसी पर बहस करेंगे कि देश की राजधानी में एक 5 स्टार होटल में, जो कि एक बहुत हाई पॉश इलाके में है, वहां पर अगर बंदूक लहराई जा सकती है, किसी को डराया धमकाया जा सकता है, तो देश की राजधानी के दूसरे हिस्सों में क्या आम आदमी सुरक्षित है? इसी को लेकर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हाथ में पिस्तौल लहराकर सरेआम धमकी और जुबान से गंदी गंदी गालियां। है तो ये रईस जाते, लेकिन इनकी हरकत किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं। ये तस्वीरें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के बाहर की। देखिए, होटल के मेन एंट्री गेट के बाहर ये गुलाबी रंग की जीन्स और काले रंग की टी शर्ट पहने हुए जो शख्स नजर आ रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल है और वो एक कपल पर चिल्ला रहा है, बेहिसाब गालियां दे रहा है। इस दौरान होटल के गार्ड डर की वजह से चुप खड़े हैं और आरोपी शख्स के दूसरे साथी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार कपल से उलझ पड़ता है। अब इस बिगड़ैल रईसजादे की पहचान भी जान लीजिए। दरअसल शराब के नशे में हाथों में पिस्टल लेकर हयात होटल के बाहर कपल को धमकाने वाले इस युवक का नाम है आशीष पांडे, जो बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है और लखनऊ में शराब और रियल एस्टेट का कारोबार करता है। पिता पूर्व सांसद हैं, लेकिन अकड़ नहीं गई, क्योंकि आशीष का छोटा भाई रितेश पांडे यूपी के अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से बीएसपी विधायक जो ठहरे। इतना ही नहीं, चाचा पवन पांडे की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है, जिनकी सुल्तानपुर से लेकर फैजाबाद तक दबंगई चलती है। और इसी सियासी रसूख के चलते आशीष पांडे कानून भूल गया और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। हम इस वक्त संतुष्टि अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आशीष पांडे रहते हैं, जो कि एक 5 सितारा होटल में दिल्ली में अपनी बंदूक लहराते हुए दिखाई दिए हैं। आज सुबह ही यहाँ से निकल गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे गार्ड मौजूद हैं इस अपार्टमेंट के, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, लखन लाल। लखन जी, मुझे ये बताइए, कितने बजे यहाँ से निकले हैं ये आशीष पांडे? हाँ, हमें तो नहीं बोले, मैं 9 बजे ड्यूटी पे हूँ। हाँ। जब जा चुके थे। जैसा इन गार्ड ने यहाँ पे बोला है कि इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, बी ब्लॉक में यहाँ पे आशीष पांडे का घर है। यहाँ पे अपनी बीवी और बच्चे के साथ आशीष पांडे रहते हैं। फिलहाल यहाँ सुबह ही आशीष पांडे यहाँ से जा चुके हैं और अभी फिलहाल उनका कुछ भी अता पता नहीं है। घटना 13 अक्टूबर की रात की है, जब नशे में धुत और हाथ में पिस्टल लिए आशीष का खतरनाक रूप देख सामने खड़ा कपल दहशत में आ गया। जिस जोड़े पर आशीष चिल्ला रहा है, उसके मुताबिक ये लोग जबरन लेडीज टॉयलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें जैसे ही रोका गया, ये भड़क गए और गाली गलौज पर उतर आए। तो इस पूरे मामले में जो तस्वीर है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मामले को लेकर हम सवाल उठाने जा रहे हैं, उसमें अभी भी आशीष की तलाश चल रही है। आशीष कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है। एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और सुशांत, कई तरह के सवालों में से एक सवाल ये भी है कि आखिर दिल्ली की राजधानी देश की दिल्ली, आप जैसा कि बता भी रहे थे कि दिल्ली में अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं, इस तरह से डराया धमकाया जाता है एक पिस्तौल के दम पर, तो सोचिए बाकी हिस्से का देश के और क्या हाल होता होगा। और इसमें एक सवाल ये भी है शिरीन कि 5 स्टार होटल जहां सिक्योरिटी बहुत होती है, अगर आप तस्वीर को देखें और वो तस्वीर हम दिखा सकें दर्शकों के लिए, तो आप गौर करेंगे कि उस तस्वीर में जितने सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस इलाके के या उस होटल के, वो सिर्फ खड़े हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट, एक छोटा हिस्सा उस रिपोर्ट का और दर्शकों को दिखाते हैं।
मेरी फ्रेंड के साथ हायर होटल खाना खाने गया था। ये कुछ लोग थे, इनके साथ कुछ लड़कियां थी, उन्होंने पी हुई थी। मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब थी, शी वेंट टू द लू। मैं लू के बाहर उसकी वेट कर रहा था। इन्होंने आके लड़कियों ने गालियां देनी शुरू कर दी, बट मेरी फ्रेंड तब तक बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो रो रही थी बहुत बुरी तरह से। उसने बोला भाई हम यहाँ से चले जाएं, बेटर है। हम पहुंच पे गए। तो बातचीत का हिस्सा भी हमने आपको सुनवाया और वो तस्वीर, वो वीडियो भी आपने देखी जिसमें ये सब कुछ हुआ। लेकिन सवाल फिर से वही है कि अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है और आप एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको कुछ भी करने की इजाजत है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, ये हमारे साथ होंगे। नईम अब्बास बीएसपी के लीडर है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आनंद लाल बनर्जी, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। तो दिल्ली के 5 स्टार होटल के बाहर जिस तरीके से बीएसपी के पूर्व सांसद के बेटे ने पिस्तौल लहराई, जिस तरीके से वहां गाली गलौच हुई और उसके बाद से अभी तक उसकी तलाश चल रही है, कई सवाल खड़े हो गए हैं और इसी पर हम जवाब तो देना होगा। मैं आज चर्चा कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, नईम अब्बास बीएसपी से हैं, आनंद लाल बनर्जी उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी और डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नईम अब्बास साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस वीडियो में ये आशीष पांडे दिख रहे हैं, क्या आशीष पांडे आपको लगता है गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? और क्या उनके ऊपर इस बात की हनक और सनक थी कि मेरे पिता तो बीएसपी के सांसद रहे, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात तो ये कि उसके जो पिताजी हैं वो पार्टी में नहीं है और पार्टी की डिमांड भी ये है कि अगर किसी तरीके की उस बंदे ने, हम भी देख रहे हैं कि हाँ उसने बदतमीजी करी है, पिस्टल लहराई है और हमारी ये डिमांड है, पार्टी की भी डिमांड है कि उसको अरेस्ट करके जो भी धाराएं उस पर लग सकती हैं उस पर वो धाराओं में केस दर्ज हो और वो जेल में जाना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। आप ये देखिए, दिल्ली जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में है और अगर आप यूपी का लगाएं तो यूपी का प्रशासन भी आपके बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी को अब तक 72 घंटे हो गए, अब तक उसका ये पता नहीं कर पाई कि वो लाइसेंस किसके नाम पे था और उसके पास कैसे पहुंचा या वो अवैध हथियार। प्रशासन पर आएंगे। सवाल मेरा ये था कि एक आदमी जिसके पिता सांसद रहे हो, देखिए आज एक आदमी जिसका भाई बीएसपी से विधायक है, नहीं देखिए आज है कि नहीं है सर? नहीं, सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, ये कोई मामूली आदमी कर सकता है कि 5 स्टार होटल के बाहर खड़े होकर बंदूक लहरा दे? बीएसपी इसका समर्थन नहीं कर रही है। बीएसपी इसकी मांग कर रही है कि सबसे पहले उसको अरेस्ट करा जाए और उसको जेल भेजा जाए। तो बीएसपी ने विधायक भाई से क्यों नहीं पूछा कि पता करके बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? देखिए बिल्कुल पूछा गया यार, सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ बीएसपी की क्या जिम्मेदारी है? बीएसपी तो कह रही है ना, उठाइए उसको। तो आप उसके बाद भाई से बोलिए कि मैं तुम पे कार्रवाई कर दूंगा या कर दूंगी। बिल्कुल कार्रवाई। लेकिन भाई का पहले ये बताओ। मैंने सबसे पहली बात सुशांत जी आपसे कही है कि वो उसके वालिद अब नहीं है पार्टी के अंदर, उनको कोई सदस्यता नहीं है, वो पार्टी से निष्कासित हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से रवैया आज की डेट में पुलिस प्रशासन का है वो बहुत ही गंदा है। इससे पहले सहारनपुर के जो एमपी थे बीजेपी के, उन्होंने सरासर एसएसपी के घर जाके उनको धमकाया, उसको मारने की तक की धमकी दी गई और उसके अगेंस्ट अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि इनकी जो प्रशासन जो देश चला रहे हैं, जो प्रदेश चला रहे हैं, वो बिल्कुल भंग है और पूरी तरीके से उनके हाथ से प्रशासन निकल गया है। आप ये देखिए, अभी अंबेडकर नगर के अंदर एक बीएसपी लीडर की सरेआम हत्या कर दी गई है, अभी तक उसके हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। राकेश त्रिपाठी चरम सीमा पे है कि आज की डेट में प्रशासन इनके हाथ से निकल गया। दिल्ली हो चाहे यूपी हो, दोनों जगह कानून व्यवस्था आपके हाथ में। आप क्या कर रहे थे? उसको सजा दे, कोई फेवर नहीं कर रहा। आप उसको सजा दे, पकड़े, जेल भेजें, कोई फेवर नहीं करेगा उसका। हम बल्कि मांग करते हैं इस बात की। देखिए सुशांत जी, मैंने पहले ही ऐसा माना था कि इस डिबेट में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय जो विशुद्ध आपराधिक मसला है इसको उसी दृष्टि से देखा जाएगा। बावजूद उसके नईम अब्बास जी ने जिस तरह से राजनीति करना इस पर प्रारंभ किया है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं सर, कि बहुजन समाज पार्टी जानबूझ करके ऐसे तमाम अपराधी दबंग किस्म के लोगों को अपनी पार्टी से संदीप सेंगर कौन है सर? आप जवाब देना। कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा जब उसको आप समर्थन में आ गए, चुपचाप आप समर्थन में आ गए थे, आपकी पार्टी समर्थन चाहती है, आप सुनना चाहती है, आप चीख चिल्ला करके आवाज मत दबाइए, आप जवाब सुनिए, धैर्य रखिए। मैं उदाहरण से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक घटना याद दिला रहा हूं आपको कि डीपी यादव नाम के एक दबंग नेता, जो बाहुबली नेता, आपराधिक छवि के नेता है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में शामिल किया था।
शामिल करते ही पूरी देश की मीडिया में ये विमर्श बन गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकालने का काम। लेकिन राकेश जी, आप बात तो मानेंगे ना, आप ये बात तो मानेंगे ना कि अगर इस तरह का ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं, ये कहकर के शामिल किया कि हमारे पास अब डीपी यादव है, हमारे पास अब मुख्तार अंसारी है। नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई वाकये सामने आ चुके हैं। आप टोल प्लाजा पर देख लीजिए, जो टोल कर्मियों के साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट होती है और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक परिवार से जुड़ा होता है। यानी कि अगर परिवार राजनीतिक है तो आपको क्या इस बात की इजाजत है कि आप किसी भी तरह की दबंगई करेंगे, गुंडाई करेंगे सरेआम? किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है, उसने अपने तन पर खादी पहन रखी हो या खाकी पहन रखी हो, वो किसी भी मजहब का हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, पैसे में हो, उसको इस बात की इजाजत नहीं। राकेश जी, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है, हम उसको ठीक करा लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं और फिर आपको मौका देंगे जवाब देने का। श्री बिल्कुल, डॉक्टर जीबीआर शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शास्त्री जी, आखिर इस बात को कैसे इजाजत दी जा सकती है? आप एक इलाके का, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो जनता के बीच में उनके सरोकार की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के परिवार के लड़के इस तरह से गुंडाई करें, क्या ये बर्दाश्त के लायक है? और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लाल बत्ती का कल्चर खत्म किया गया है, गन कल्चर पर भी किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से राजनीति इस देश के अंदर चलती आ रही थी, एक परंपरा की तरह थी, जितने भी फैमिली रिलेटेड ये पॉलिटिशियंस थे, अपनी कायम रखने के, अपनी स्थिति को कायम रखने के चक्कर में कुछ लोगों को पालते हैं। वो पालने के बच्चे जो है ना, ये हमारा सामने इस रूप में देखने के लिए मिलता है। इसका दायित्व पूरा राष्ट्रीय, चाहे राष्ट्र की स्थिति की पार्टी हो, चाहे स्टेट लेवल पार्टी हो, ये सबका बनता है, ये सबका जिम्मेदारी है। लेकिन कोई पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई भी पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती। जिम्मेदारी लेगी नहीं, वो पास ही नहीं ले रहे, कह रहे प्रशासन, नहीं वो पास ही नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी ले तो रहा हूँ, नहीं आप तो कह रहे हैं कि प्रशासन पाएंगे, क्योंकि आप ये बताए, कृपया करके ये बताए इस देश को, आपकी शासन की टाइम में कितना लाइसेंस दिया गया है जरूरत की ना वजह से, ओनली शो की चक्कर में दिया है, वो कितने थे? और उसमें से एक ऐसे ही निकलेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर लाइसेंस भी होगा, मुझे ये भी डाउट है। आज यूपी में इसका लाइसेंस भी नहीं होगा। ये आपको मैं साफ साफ हाँ, हो सकता है, किसकी नाम पे होगा? तो मैं तो कह तो रहा हूँ, किसकी लाइसेंस की पिस्तौल थी, वो भी है या नहीं है? मैं तो खुद कह रहा हूँ, घंटे हो गए, अब तक नहीं पता कर पाए। इस तरीके से राजनीति करना सर, आप देखिए ना, वो व्यक्ति फेसबुक पे भी फोटो डाल रहा है, सोच नहीं सकता। आप किसकी जवाब दे रहे हो? समस्या को समाधान देने की बजाय आप समस्या को सीधा सड़क पे छोड़ देते हो। आपकी ये राजनीति इस तरीके से नीचे गिर गई है, जो समस्या जो है आप सीधा जाकर के सड़क पे छोड़ देते हो और समाधान हमसे मांगते हो, ये गलत है। अच्छा, पूरा ये आपके है। शास्त्री जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या जिस व्यक्ति का अपना भाई विधायक हो या चचेरा भाई विधायक हो, या जिसके चाचा जो हैं वो वहां के दबंग नेता हैं उस इलाके के, उनमें से कोई चाहे और पता न लगा सके कि इस वक्त ये शख्स कहां भागा हुआ है? क्या ये संभव है? नहीं, ये तो पुलिस की तो बात नहीं, बात मैं कह रहा हूँ डीएसपी अगर इतनी बिल्कुल पता लगा सकती है, क्यों नहीं लगा सकते? नहीं कराएंगे, सब हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ, उसके फादर को उठा लेते, उसके भाई को उठा लेते, चाचा उठा लेते, कोई समर्थन नहीं कर रहा उस बात का। सीधा मुद्दे पर हम तो कह तो रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल शास्त्री जी, शास्त्री जी मैं कह तो रहा हूँ, ये काम पुलिस का था, पुलिस उठा दी, इन्वेस्टिगेशन कर दी, अब तक अरेस्ट कर दी। राजधानी तमाशा देख रहे हैं, हम तो कह तो रहे हैं, देश राजधानी के ऊपर तमाशा है। हम तो शास्त्री जी कह तो रहे हैं, उठा लेना चाहिए तब तक। राजनीति नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो परिवार आपकी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो परिवार आपकी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। डिसोन करेंगे, बिल्कुल डिसोन कर रहा हूँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, अब तक उठा लेना चाहिए पुलिस को। लाइसेंस आप लोग देंगे और शिक्षा हम देंगे, ये क्या बात हो गई? ये कोई बात नहीं है। शास्त्री जी, आज उत्तर प्रदेश में लाइसेंस की फिर रिन्यू खुल गए, अब खुल गए। अब आप देख लेना किन किन लोगों को, अरे वो तो अभी सरकार देती। सुन लीजिए, अब जो मैं तो क्या कह रहा हूं सर, मैं सवाल मैं तो सवाल सीधा था। अरे आप शास्त्री जी, आप बात को उल्टा ले जा रहे हो। मुझे एक बात बताइए, आप सुनिए, अगर उसको लाइसेंस मिला है तो कुछ तो उसके पेपर देखे होंगे, प्रशासन ने दिए होंगे, देखे होंगे, सारी चीजें क्लियर भी नहीं होगा। है या नहीं? ये काम आपका नहीं है ना, ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, चेक करें, जेल भेजे। बैनर्जी साहब, एक बात बताइए, इस पूरे मामले में आप अपने अनुभव से देख के बताइए, जो आपने भी फुटेज देखी होगी, उसके बाद
इस पूरे मामले में प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि उसी फुटेज में होटल स्टाफ वहां दिखता है, 5 स्टार होटल है और उसका स्टाफ वहां पर टहल रहा है, उनमें से किसी ने भी आकर उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की जब वो बंदूक हाथ में लिए हुए था, और हो सकता था चला देता, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तो क्या होटल स्टाफ पर या होटल पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस बात का लाइसेंस मिला हुआ है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो मीडिया में मैंने रिपोर्ट्स देखे और मीडिया का जो व्हाट्सएप वगैरह देखा है और आपने जो दिखाया, उससे एक बात स्पष्ट है कि ये वारदात जो है वो होटल के अंदर शुरू हुई है रात को, और वो भी शनिवार को, और शनिवार का मामला आज जाके खुला है, यानी कि 2 दिन तक या 3 दिन तक उसको दबाया गया है। होटल वालों ने उसके विषय में कोई बात ही नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, यह व्यक्ति जो है, जो आरोपित है, वो होटल के अंदर से बाहर निकला है, और यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसने अपना पिस्टल वहां पे दिखाया, या उसके पास जो पिस्टल था वो दिखाया है। इसमें कई प्रश्न उठते हैं। नंबर 1, जब ये 5 स्टार होटल है, उसमें डीएफएमडी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा रहता है, अगर आदमी पिस्टल लेके घुसेगा तो उसकी बीप होगी, सुनेंगे, तो वो डिटेक्ट नहीं हुआ। उनको बॉडी फ्रिस्क किया जाता है, बॉडी सर्च किया जाता है, वहां पे डिटेक्ट नहीं हुआ, वो उसके साथ अंदर चला गया, फिर उसके साथ वो बाहर आ गया। तो ये जितने भी 5 स्टार होटल है जिसमें ये सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, सब बेकार हैं। आप जाते होंगे 5 स्टार में, तो सबसे पहले आपको गाड़ी रोक के वो नीचे मिरर लगा के देखते हैं, फिर पीछे डिक्की खोल के देखते हैं, जो वो देख रहे हैं। सवाल तो ये है सर कि 5 स्टार होटल 2 दिन से क्यों सोया था? इसने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई और अपना सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया पुलिस को कि हमारे अहाते में ये हुआ है और इस शख्स को पकड़िए? ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें बहुत सारे गवाह हैं, और इसकी फोटोग्राफी जो है, इसकी वीडियोग्राफी आरोपित के कार के अंदर से हो रही है। तो इसमें बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं। उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, उसमें लोडेड था कि नहीं, वो वहां पे वो मान लीजिए केवल यूपी का लाइसेंस है, वो दिल्ली ले गया, तब वो लाइसेंस गलत है, उसने जो धमकियां दी हैं वो है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस पर एक्शन लेना ही है, वहां पे पुलिस जो है इस व्यक्ति पर, मान लीजिए ऐसी धाराएं लग रही हो जिसमें कि सजा नहीं हो सकती जल्दी, या फिर सजा होगी तो न जाने कितने साल बाद होगी, बेल हो जाएगा, तो सीधे सीधे इस पे एनएसए लगा दे। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है और इतने सारे लोग वहां पर हैं, उनको भी इसके लिए वो दोषी माना जाना चाहिए। राकेश होटल स्टाफ है एंड ये आदमी, इस आदमी के खिलाफ अगर जरूरत पड़े तो एनएसए लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि अगर एक रसूखदार फैमिली के एक लड़के की बजाय यहां पर koई आम आदमी के किसी फैमिली से कोई होता तो आप जल्दी कार्रवाई करते और वो जल्दी पकड़ा जाता? क्योंकि अभी तक कहां है ये किसी को भी नहीं पता। देखिए, इस पूरे मामले में कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया था, शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, न होटल प्रशासन ने कोई शिकायत दर्ज कराई। ये पुलिस प्रशासन ने केवल कॉग्निजेंस लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, होटल के ऊपर कार्रवाई क्या है ये बताइए ना, एफआईआर दर्ज किया है। होटल के ऊपर कार्रवाई क्या है आप मुझे बताइए राकेश त्रिपाठी जी, अगर वहां गलती से गोली चल जाती, बिल्कुल उसने गोली चला दिया, उस टाइम पर मैं वही कह रही हूँ कि अगर गोली चल जाती तब बताइए क्या होता? उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अगर गोली चल जाती तब क्या होता? शिकायत का आप इंतजार कर रहे हैं, आप बताइए। अगर इसको इस चीज को ऐसे माना जाएगा, गोली चल गई, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो, इंतजार तब तक करिए। अपराध तो हुआ है, नहीं, देखिए अपराध हुआ है, इसमें तो कहीं किसी प्रकार नहीं, लेकिन आप बड़े अपराध का इंतजार कर रहे हैं क्या? न चलती, अपराध हुआ है, अपराध की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे डाल रही है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस सहयोग कर रही है, एसटीएफ की टीम गठित की गई है, उसको सर्च किया जा रहा है, और जैसे ही वो पकड़ में आ जाएगा, एक आदमी जो सरेआम अपना हथियार लहरा रहा है, राकेश जी, क्या उसको पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि 72 घंटे बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी तस्वीर ऐसी दिखता है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के पास संज्ञान में आया है, पुलिस ने राकेश जी मुझे इस बात का जवाब ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है। नहीं, राकेश जी एक बात बताइए, राकेश जी एक बात बताइए कि 2 दिन तक ये फुटेज सामने नहीं आया, होटल प्रशासन को पता था कि उनके यहां क्या हुआ है, उनके पास सीसीटीवी फुटेज था कि ये घटना हुई है। 2 दिन से होटल प्रशासन अगर सोया रहा
और उसने उसके अहाते में ये सब हो रहा है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी, तो क्या ये उनके हिस्से से गलती नहीं है और इस पर क्या कार्रवाई हुई है? ये सारी बातों को जांच के दायरे में रखा जाएगा। जिनकी जवाबदेही थी उनकी तमाम सारे पॉइंट्स उठाए हैं अपनी बातचीत में कि वहां पर नहीं सर, पर लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि रसूखदार का लड़का है इसलिए पकड़ा नहीं जा रहा, और चूंकि 5 स्टार होटल है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। 5 स्टार होटल पे कार्रवाई कीजिए। सर मुझे ये बताइए, उसका भाई विधायक है, उसका चाचा वहां दबंग है, आप दोनों को बैठा के पूछिए कहां गया लड़का से या किसी पेशे से ताल्लुक रखता हो, उसका आय वर्ग क्या है, इन सब बातों की परवाह किए बिना आपराधिक घटना किस प्रकृति की हुई है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी और पकड़िए कहाँ है वो? कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई आपकी पहली कार्रवाई तो यही होनी चाहिए। नहीं, पहले ही कहा कि पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज किया है। कोई शिकायत करता है, इसमें शिकायत करने भी नहीं आया था, बावजूद उसके वादी मुकदमा के हुए बिना भी पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने टीम गठित करके गिरफ्तारी के लिए प्रयास बनर्जी साहब, क्या इसमें होटल पर भी मामला बनता है? आप मानते हैं 2 दिन से वो जैसे चुप रहे, उन्होंने अपने तरफ से कोई FIR नहीं करी, कोई शिकायत पुलिस में नहीं दी, होटल पे भी मामला बनता है? और क्या आरोपी जो है उसका भाई अगर विधायक है, उसका चाचा दबंग नेता है, इनको बैठाकर पूछताछ की जाए तो ढूंढना मुश्किल होगा आरोपी को? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस अपनी कार्यप्रणाली के हिसाब से कार्य करेगी और मैं इस बात को स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कोई किसी भी विधायक, सांसद या किसी भी रसूखदार व्यक्ति का रिश्तेदार हो या स्वयं ही रसूखदार क्यों ना हो, कार्रवाई में पुलिस पीछे हटने वाली नहीं है। आज पुलिस को पूरी तरह से छूट मिली हुई है, लेकिन इस कार्रवाई की गति धीमी जरूर हो जाती है। स्पष्टता से कार्रवाई करे। नहीं, कार्रवाई की जो गति है वो जरूर धीमी हो जाती है। अगर FIR खुद दर्ज की है पुलिस ने और पुलिस अगर छापे डाल रही है तो इससे आनंद लाल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ। यहाँ पर एक मेरा सवाल है, ये मैं जरा समझना चाहती हूँ आपसे। अगर लाइसेंसी हथियार किसी को दिया जाता है, जाहिर है उसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप फिर उससे निकालिए, लेकिन क्या इस बात की इजाजत होती है कि आप अगर दबंगई दिखाना चाह रहे हैं, किसी को डराना धमकाना चाह रहे हैं, तो आप उसे हवा में लहराइए, लोगों को डराइए और फिर वहां से निकल जाइए? अगर इन्होंने जैसा इसमें दिखा रहे हैं, वो क्लियरली उसको डरा रहा है, वो क्लियरली उसको धमका रहा है, ये धाराएं बनती हैं, इसमें बाकायदा क्या कहते हैं मुकदमा कायम होना चाहिए। ये अलग बात है कि शनिवार का मामला है, आज मंगलवार को इन्होंने मुकदमा कायम किया है, इतना समय इसको दे दिया है भागने के लिए। तो ये क्या कहते हैं होटल प्रशासन का बहुत बड़ा इसमें रोल है। इनफैक्ट होटल को जो आप वो देते हैं, लाइसेंस देते हैं, उसको चेक किया जाना चाहिए, इसके जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको चेक किया जाना चाहिए, वहां पर जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। बनर्जी साहब, मुझे एक बात और बताइए, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सवाल ये उठा कि देश की राजधानी में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाके में एक 5 स्टार होटल में ये घटना घटी, तो क्या देश की राजधानी सुरक्षित है या नहीं? पर मेरे मन में अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो एक सवाल ये है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। अगर किसी को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माने वो लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला हुआ है और वो किसी होटल के अहाते में जाकर अगर उसको लहराने लगे, तो हर जगह तो पुलिस नहीं होगी। तो पुलिस की इसमें जिम्मेदारी देखी जा सकती है या नहीं, आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जहां यह घटना घटी है उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की है, और नंबर 1 होटल, नंबर 2 जो विक्टिम है जिसके साथ ये हरकत हुई है, वो लड़की और वो उसके साथ जो भी लड़का था, उन्होंने भी इस बात को उजागर नहीं किया, वो भी पुलिस तक नहीं गए हैं। नंबर 3, ये जब घटना सामने आई है तब पुलिस कार्रवाई में उतरी है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या करती है इसके आगे। ठीक है, नईम अब्बास, आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइए कि क्या पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कोई शख्स आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसके बच्चे या फिर उसका परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की हरकत करता है पार्टी के नाम पर, आप ये मानिए चूंकि रसूख दिखाते हैं लोग, इस बात को बताते हैं कि भाई मेरे पापा इस पार्टी से हैं और मेरे पापा विधायक हैं और सांसद हैं, तो क्या पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पार्टी ने जिम्मेदारी ली और बाहर निकल करके अभी भदौरिया जी ने भी यही स्टेटमेंट जारी किया कि आप उसको अरेस्ट करिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने दबिश नहीं दी होगी, पार्टी ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी होगी कि आप उसको पता करें कहां पे है, किस जगह है और उसको अरेस्ट करिए। और दूसरी चीज, आप बार बार एक चीज पे ब्लेम कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी आपने गुड़गांव की घटना देखी, एक पुलिस वाला एक जज की बीवी को और उसके बेटे को सरेआम मार देता है। ये किसमें अथॉरिटी थी उस बंदे को इस चीज की? लाइसेंस
उसके पास तो बिल्कुल सरकारी ही पिस्टल थी, वो उनका पर्सनल, मैं वही कह रहा हूँ। अब वो साथ में जाके गोली मार देगा किसी को, आपने मुझे शास्त्री जी ने मेरे से यही बात पूछी थी कि लाइसेंस कैसे दिया गया। देखिए, लाइसेंस देते में ये पता नहीं लगता कि इसका कुछ बाद में चल के ये कुछ इस तरीके की घटना अपनी संसद का जिम्मेदारी तो लो ना। मैं तो कह तो रहा हूँ ना, संसद का जिम्मेदारी शास्त्री जी। अच्छा बताइए, आप भेजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी बात को इस तरीके से नहीं पेश कर सकते। आपके पास तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से। आप अपनी बात को तो साफ करो, बात साफ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, आपकी सवाल मेरे ऊपर ये मत करो। आपकी मुद्दा तो बिल्कुल ठीक था, आपकी संसद के ऊपर क्या कार्रवाई करा, हर सांसद नहीं है, कोई सांसद नहीं है, हमारी पार्टी में वो लीडर नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। और हम मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ प्रशासन के साथ चलने के लिए तैयार हैं। उसका भाई आपकी को उठाइए, आज की डेट में क्यों नहीं उठाया जा रहा? उसका भाई आपकी पार्टी से विधायक है कि नहीं? जा सकता था सर, उसका भाई आपकी पार्टी से विधायक है कि नहीं? सर, विधायक है तो मुझे ये बताइए, अगर ये मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, अगर ये बीजेपी के पूर्व सांसद का लड़का होता या बीजेपी के विधायक का भाई होता, तब आप यही कह रहे होते? आप ये नहीं कहते? एमपी सहारनपुर से एसएसपी को धमकी देता है मारने की, आज तक उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई कर दी बीजेपी ने? आप जवाब दें मुझे। बीजेपी के जो मंत्री थे कठुआ केस में, सबके सामने आ गए थे कि नहीं, उन्होंने रेप नहीं किया लड़कों ने। आप ये देखें, कुलदीप सेंगर जब तक जो है कोर्ट सामने नहीं आई, कोर्ट ने नहीं कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जब तक कुलदीप सेंगर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप देखें ना, क्योंकि इनके मंत्री, इनके विधायक और इनकी सरकार पूरी लगी थी कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए। लगी है नहीं लगी? और सीबीआई ने अरेस्ट किया, लेके बात करेंगे। मैंने पहले ही उदाहरण देकर के बताया कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से तमाशा यह है कि प्रशासन इनके हाथ में, और आप जवाब हमसे मांग रहे हैं। इनके हाथ में प्रशासन है, पुलिस इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में, और आप अरेस्ट नहीं कर रहे, और आप जवाब हमसे मांग रहे हैं। अगर मैं क्राइम करता हूँ मुझे पकड़िए, मैं कब मना कर रहा हूँ? अगर इनके लोग क्राइम करते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं पकड़े। किसी को भी इस बात की छूट नहीं दी जा सकती है कि वो कानून को तोड़े मरोड़े और कानून को अपने हाथ में ले। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सख्ती से कार्रवाई होगी, आप कह तो देते हैं, लेकिन कार्रवाई होते हुए तो दिखाई नहीं देती है राकेश जी। नहीं, कार्रवाई होते हुए दिख रही है। पुलिस का एफआईआर अपने आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के दर्ज करना, पुलिस की, दिल्ली पुलिस की एफआईआर तो उस व्यक्ति पर दर्ज हुई, उसके खिलाफ दर्ज हुई जो बंदूक लहरा रहा है। उस होटल पर क्यों नहीं हुई सर? कार्रवाई का हिस्सा आप सुन रहे, बनर्जी साहब आपके बगल में बैठ के बता रहे हैं कि होटल भी उतना ही दोषी है जिसने 2 दिन तक मामले को दबा के रखा। होटल पे एफआईआर है, एफआईआर में होटल का नाम है क्या? क्या होटल भी एफआईआर में किसका नाम है ये महत्वपूर्ण नहीं है, विवेचना में पुलिस क्या क्या शामिल कर रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पता एफआईआर इस मामले में वादी मुकदमा कोई पीड़ित नहीं है। इस मामले में पुलिस ने ही प्राइमा फेसाई केवल एक वीडियो के आधार पर एक शिकायत दर्ज की है और पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। विवेचना में सारे पहलू शामिल किए जाएंगे। इसलिए जरूरी है राकेश जी, इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी स्टाफ है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, आसपास और भी लोग होंगे। अगर बात हम वही कर रहे हैं कि कुछ हो जाता वहां पर, तब किसकी जिम्मेदारी होती? तो होटल पर कार्रवाई तो बनती है। नहीं, मैं इस बात से पीछे हट रहा हूं। निश्चित तौर पर विवेचना में सारे किसी भी बात के ऊपर पीछे नहीं हटो, ना आगे ले जा रहा हूं, ना आगे ले जा रहा हूं, ना पीछे ले रहा हूं। नहीं शास्त्री जी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में हमने देखा है 26/11 में आतंकी कैसे घुस गए थे होटल के अंदर, वहां अगर होटल के सिक्योरिटी स्टाफ के सामने एक आदमी बंदूक लहरा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो खुली चुनौती है कि कोई भी घुस सकता है भाई, कोई भी बंदूक लेके पहुंच सकता है और कुछ भी कर सकता है। नहीं, वो बात तो मैं इनको यही कह रहा हूं। ये आप देख लीजिए, दरअसल सिर्फ 5 किलोमीटर की दूर पे ये जितने भी राजदूतावास है, सारे दूतावास है, उनके पास आना जाना है और देश का कैपिटल था, इस कंट्री का कैपिटल है। किस तरीके से सुरक्षा आप दिया जा रहा हो और जिस तरीके से आपकी जिम्मेदारी है और जिस तरीके से भाषा आप प्रयोग कर रहे हो, जो जिम्मेदारी पूरी बनती है तो बनती है और उसको कबूल करिए ना भाई, हमारा जिम्मेदारी ये था। उसको ऊपर भी चुट कर ये भी कह रहे हैं, देखिए अपने सांसद के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो इतने रस्सी लेके बात करते हैं, कोई जिम्मेदारी से बोलना नहीं चाहता। शास्त्री जी, एक बात का जवाब दीजिए, एक बात बताइए कि क्या ऐसे परिवारों के लोग जो भी होते हैं, बच्चे हैं, इनके परिवार के कोई सदस्य, क्या इनके अंदर से ये खौफ खत्म हो जाता है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पापा तो सांसद हैं, एमएलए हैं, वो तो हमें बचा ही लेंगे? क्या ये एक मानसिकता है जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिलती है? ये मानसिकता का रूपकल्पन किसने दिया? ये रूपकल्पन अपना खुद संसद देते हैं, तभी तो हम जिम्मेदारी उन्हीं को तो ठहरा रहे हैं। अभी उनकी पूरे राष्ट्र की नेता है, जस्ट किसी भी दल का उनके नेता की पूरी जिम्मेदारी। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, ढूंढ रही है आरोपी को। राकेश जी, हमें उम्मीद है
कि होटल की भी क्या जिम्मेदारी है, इसकी भी तफसील से तलाश की जाएगी। उस पर भी मामला अगर बनता है तो वो पूरे संगीन तरीके से उसको भी पुलिस लेगी और कार्रवाई करेगी।